गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। अब उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से होंगे, आप लोग अपनी अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आज इस वीडियो लेक्चर में हम आपके लिए लेके आए हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। जी हाँ स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का कंसेप्ट आपके लिए सीखना बहुत ज़रूरी है। यदि इस कंसेप्ट को आप अच्छे से सीख लिए तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कहीं भी किसी भी प्रकार की आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स हमसे कहा कि सर ये टॉपिक आप कराइए, थोड़ा क्लियरिटी इसमें कम है। बहुत सारे स्टूडेंट इसको पढ़ते हैं लेकिन समझ नहीं पाते हैं, तो इसीलिए इस वीडियो लेक्चर में आज हम इसको समझाएंगे आपको अच्छे से। ये क्या होता है, इसका बेसिक क्या है, ये कैसे जो है डिफाइन किया गया, इसकी कहाँ कहाँ ज़रूरत है। तो वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा, तब सारी चीज़ें आपको पूरे अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगे। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। जैसा कि इसके पहले वाले लेक्चर में हमने आपको चार्ज के बारे में बताया, चार्ज की प्रॉपर्टी के बारे में बताया गया, चार्ज एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं उसके बारे में आपको बताया गया, और कूलाम का नियम जो कि दो चार्ज पे लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को बच्चों बताता है, उसको आपको पढ़ाया गया। इसके बाद कूलाम के नियम का वेक्टर रूप बताया गया, उसका इंपॉर्टेंस बताया गया। इन सबको करने के बाद आज नंबर है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। जी हाँ स्टूडेंट्स, आप पेन ले लीजिए, कॉपी ले लीजिए और सारी चीज़ों को वन बाय वन करते हुए जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे आप इसको नोट करते जाएं और समझते जाएं। देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग इसके पहले कर चुके हैं कि यदि कोई चार्ज कहीं पर स्पेस में रखा हुआ है तो चार्ज क्या करेगा, अपने चारों तरफ एक अपना प्रभाव बना लेगा। कैसे पता चला कि चारों तरफ उसने अपना प्रभाव बनाया है, तो ये इट्स वेरी सिंपल बच्चों। जैसे आप समझिए, जैसे हमारे पास ये बेटा कोई चार्ज है, ये चार्ज मान लीजिए Q है। कितना चार्ज है? Q। तो इस Q के आसपास एक फील्ड बन जाता है, एक स्पेस बन जाता है, एक जगह जिसको हम लोग फील्ड के नाम से जानते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड नाम उसको दिया गया बच्चों। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाती है। हमको कैसे पता सर कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है? तो इसके लिए हमने कहा कि भाई जब आप कोई चार्ज यहाँ लेके आप जाओगे, इसके आसपास जब कोई चार्ज लेके जाओगे, आप कह लीजिए कोई टेस्ट चार्ज लेके जाएंगे हम, तो ये जो टेस्ट चार्ज है बच्चों, ये अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स का एक्सपीरियंस करेगा। यदि किसी चार्ज के आसपास कोई दूसरा चार्ज लेके जाएंगे, यदि वो बच्चों अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स महसूस किया, फील किया, तो समझ लीजिएगा कि जहाँ पे ये चार्ज रखा हुआ है वहाँ पे कुछ ना कुछ तो है जो इस टेस्ट चार्ज को रिपेल कर रहा है या अट्रैक्ट कर रहा है बच्चों। तो जब हम झांक के देखते हैं इसके आसपास तो कुछ दिखता ही नहीं है। ये एक चार्ज अकेला था, यहाँ दूसरी जगह पड़ा हुआ है, ये चार्ज दूसरी जगह पड़ा हुआ है, इसके बीच में तो कुछ दिखा ही नहीं। तब कौन सी अदृश्य शक्ति आई, इस पर जो है फोर्स लगा दिया। तो बस बच्चों, इसी अदृश्य शक्ति को जानने के लिए लोगों ने एक फील्ड, एक इमेजिनरी फील्ड, एक काल्पनिक क्षेत्र की कल्पना की है बच्चों, जिसे हम किसी भी आवेश का वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। अब आप समझिए ध्यान से, तो वैद्युत क्षेत्र क्या हो गया? तो किसी आवेश अथवा आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे, वो उसका बच्चों वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। तो वैद्युत क्षेत्र इज नथिंग, इट इज जस्ट अ इमेजिनरी कंसेप्ट। ये बच्चों टोटल काल्पनिक कंसेप्ट है इस चीज़ को बताने के लिए कि देखिए जब एक चार्ज है उसके पास दूसरा चार्ज आएगा तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। वो फोर्स जिसकी वजह से लगता है, जिसके कारण से लगता है, उसे हम बच्चों क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, तो वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। अब आप इसको याद कर लीजिए कि कोई भी चार्ज होगा बच्चों, ये इसकी फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, इसका मौलिक गुण है कि अगर चार्ज है तो उसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। आप अपने माइंड में 100% बैठा लीजिए कि अगर चार्ज है तो अपने आसपास क्या बनाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है आपको समझ में आया बच्चों? अब हमको समझना है इंटेंसिटी, यानी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आप हेडिंग बना लीजिए बच्चों,
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हेडिंग लिख लीजिए बेटा। आज बहुत अच्छे से इस चीज़ को हमको समझाना है और आपको समझना है। स्टूडेंट्स अच्छे से समझ लीजिए, आगे के जितने भी कंसेप्ट है, जितने भी टॉपिक है, उसमें आपको फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगी बेटा। चलिए देखिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, इस चीज़ को आपको समझिए। जैसे मान लीजिए बेटा, यहाँ पे हमने एक पॉजिटिव चार्ज लिया। क्या लिया बच्चों? एक पॉजिटिव चार्ज लिया। तो जब कोई दूसरा चार्ज, जिसको हम टेस्ट चार्ज कहते हैं, तो 1 मिनट में आपसे बेटा टेस्ट चार्ज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अभी जो बच्चे नए हैं वो नहीं समझ पाएंगे टेस्ट चार्ज क्या होता है। टेस्ट चार्ज पहले आप देख लीजिए बेटा। टेस्ट चार्ज को हम परीक्षण आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? परीक्षण आवेश। जी हाँ, जिस आवेश को लेकर के हम अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं बेटा, जिस चार्ज को लेकर के हम अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, उसे क्या कहते हैं? टेस्ट चार्ज कहते हैं। अब इसकी प्रॉपर्टी क्या है? पहली बात, इसको बच्चों Q0 या Q0 से प्रदर्शित करते हैं। और इसका जो परिमाण होता है ना बेटा, परिमाण, इसका जो मैग्नीट्यूड होता है, परिमाण लगभग कितना होता है? 0। इसका अपना इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है, तो इसका मतलब ये हो गया अपना वैद्युत क्षेत्र नहीं बनाता है। बट क्या है बेटा? पॉसिबल है। अभी हमने कहा कि कोई चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड जरूर बनाएगा। अभी यहाँ सर आप लिखवा रहे हो कि ये भी चार्ज है और अपना इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनाएगा। ये दोनों बातें समझ में नहीं आ रही हैं। तो ठीक है बेटा, आप समझिए, ये टेस्ट चार्ज इतना छोटा है, लाइक 0। तो अगर कोई चीज़ बच्चों बहुत स्मॉल है, बहुत थोड़ा सा है, तो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड तो बनाएगा। पहली बात तो कुछ ना कुछ ज़रूर बनाएगा, लेकिन जो कुछ भी बनाएगा वो मिजरेबल नहीं होगा, हमारे काउंटिंग में नहीं आएगा, हमारी गणना में नहीं आएगा। तो हम कहते हैं कि वो हम इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनाता है। इतनी बातें क्लियर हो गई बेटा। आगे चलें। ओके, अब आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पर। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? तो देखिए, आप ध्यान से देखिए बच्चों। जैसे ये चार्ज है, मान लीजिए बेटा कोई पॉइंट चार्ज है। अब हम टेस्ट चार्ज को यहाँ पे रखते हैं। मान लीजिए ये पॉइंट क्या है? ए है। यहाँ पे हमने टेस्ट चार्ज को रखा, तो आपको पता होगा क्या होने वाला है। क्योंकि बेटा ये भी पॉजिटिव हमने लिया। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और बता देते हैं बेटा, इसका जो नेचर होता है वो पॉजिटिव होता है हमेशा। टेस्ट चार्ज की प्रकृति क्या होती है? धनात्मक होता है। दिस इज पॉजिटिवली चार्ज, धनात्मक बिंदु आवेश। क्या होता है बच्चों? धनात्मक बिंदु आवेश होता है। तो टेस्ट चार्ज के अंदर 3 प्रॉपर्टी, परिमाण लगभग 0, अपना वैद्युत क्षेत्र नहीं बनाएगा, और ये पॉजिटिव होता है और पॉइंट चार्ज होता है। ये टेस्ट चार्ज की स्पेशलिटी हो गई, प्रॉपर्टी हो गई। अब आइए देखिए बेटा, ये वैद्युत आवेश है, इसके पास मैंने अपना टेस्ट चार्ज रखा। तो जैसे ही टेस्ट चार्ज रखे बेटा, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो इसने क्या फील किया? रिपल्सन। तो रिपल्सन ऐसे फील होगा बेटा, उसकी डायरेक्शन ये होगी। मान लीजिए इस पे पॉइंट ए पर इसने कितना बल लगाया बेटा? F1। कुछ ना कुछ बच्चा फोर्स लगाएगा। समझ में आ रही बात आपको? इस फोर्स को हम कूलाम के नियम से समझ सकते हैं। तो जैसे ही इस टेस्ट चार्ज को Q के पास लाते हैं, तो इस पर क्या लगा? फोर्स क्यों लगा? क्योंकि इसने बेटा अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है अपना फोर्स लगाएगा। अच्छा, फिर हमने कहा कि ठीक है, आप क्या करो, इस टेस्ट चार्ज को उठा करके पॉइंट बी पर रखिए। तो बी पर जब इस टेस्ट चार्ज को लाते हैं बच्चों, तो फिर से फोर्स लगा। तो अब जो फोर्स लगा वो बताइए कम लगा कि ज़्यादा लगा? तो बहुत सारे स्टूडेंट्स इस बात को समझ गए होंगे, क्योंकि डिस्टेंस बच्चों बढ़ रही है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी बढ़ रही है, इसलिए फोर्स घट जाएगा। लेकिन फिर भी कुछ तो लगेगा बेटा। हमने कहा मान लीजिए इसको कितना लगा? F2। इसके बाद हमने कहा ठीक है फिर रुकिए मत, आगे चलते रहिए। इस टेस्ट चार्ज को कहाँ रखिए? पॉइंट सी पर रखिए। जब पॉइंट सी पर रखेंगे बेटा, तो यहाँ भी फोर्स लगेगा, फोर्स और कम हो जाएगा। तो मान लीजिए यहाँ पे फोर्स कितना लग रहा है? F3। अब ऐसे यहाँ ये नहीं बेटा,
ये एक चार्ज है, इसने अपना हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड बना के रखा है। एक आश्चर्य करने वाली बात हम ये देखते हैं कि जब किसी टेस्ट चार्ज को इस फील्ड में अलग अलग पॉइंट पे रखते हैं, कहाँ रखते हैं बच्चों, अलग अलग बिंदुओं पर रखते हैं, तो ये जो टेस्ट चार्ज है अलग अलग परिमाण का बल एक्सपीरियंस करता है, अलग अलग मैग्नीट्यूड का, अलग अलग परिमाण का बल ये अनुभव करता है। ये चीज़ बच्चों आश्चर्य करने वाली थी। ऐसा क्यों हो रहा था, ऐसा क्यों हो रहा था, ये तो कूलाम साहब ने ही निकाल लिया था बेटा कि जब दूरी बढ़ाओगे तो फोर्स बदल जाएगा, जब चार्ज की वैल्यू आप चेंज करोगे तब भी फोर्स बदल जाएगा। लेकिन अगर हम बेटा इस फील्ड की प्रॉपर्टी देखें, जरा इस फील्ड के बारे में सोचो आप, यहाँ चार्ज है, चार्ज के चारों तरफ ये जो एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना है उसके नेचर के बारे में जरा सोचो। उसका नेचर क्या कह रहा है, उसका नेचर ये कह रहा है अगर फील्ड में आप अपना स्थान चेंज करोगे तो फोर्स अलग अलग लगेगा। फोर्स कैसे लगेगा, अलग अलग लगेगा। अब सवाल ये उठता है कि कैसे हम जानेंगे कि किस पॉइंट पर रखने से कितना बल लगेगा, कैसे हम जानेंगे बच्चों किस पॉइंट पर आवेश रखने पर कितना बल कार्य करेगा, इसको हम कैसे समझेंगे। तो इसी चीज़ को समझाने के लिए बच्चों एक नए भौतिक राशि की ज़रूरत पड़ी, जिसको हम क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जी हाँ स्टूडेंट्स, इसको हम क्या कहते हैं बेटा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो ये एक नई फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन की जिसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अगर हमको ये पता हो कि यहाँ पे तीव्रता कितनी है, यहाँ पे तीव्रता कितनी है, यहाँ पे तीव्रता कितनी है, तो हम ये जान सकते हैं कि कहाँ पे कितना फोर्स कार्य कर रहा है। ओके बच्चों, चलिए एक मिनट थोड़ा पानी पीते हैं। जी हाँ स्टूडेंट, देखिए आप लोग ध्यान से, हम आपको ये बता रहे थे बेटा कि ये जो चार्ज है ये अपना फील्ड बनाया, फील्ड में अलग अलग पॉइंट पे चार्ज को रखने पर अलग अलग फोर्स लग रहा था। इसका मतलब ये जो फील्ड है वो एक जैसी नहीं है, अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से काम करती है। इसी चीज़ को बताने के लिए एक नई भौतिक राशि बच्चों डिफाइन की गई जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या नाम है इसका बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यस, अब इसका मतलब यहाँ पे तीव्रता, जहाँ पे ज़्यादा फोर्स लग रहा है वहाँ पे ज़्यादा प्रभाव है, ज़्यादा तीव्रता है, और जहाँ पे फोर्स कम लग रहा है वहाँ पर इस चार्ज का बच्चों कम प्रभाव है, कम इफेक्ट है। तो उसको हम फिजिक्स की दुनिया में इंटेंसिटी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, इंटेंसिटी। तो व्हाट इज इंटेंसिटी, तो बच्चों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत क्षेत्र का एक गुण है जो हमको ये बताता है कि उस पॉइंट पर कोई आवेश यदि आप रखोगे तो बल कम लगेगा कि ज़्यादा लगेगा। समझ में आई बातें बच्चों। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इज नथिंग, हमको ये इस बात की जानकारी देती है कि अगर कोई वैद्युत क्षेत्र है उसमें कोई चार्ज रखेंगे अलग अलग पॉइंट पर तो बल कहाँ पे कम लगेगा और कहाँ पे ज़्यादा लगेगा। यहाँ तक कि बच्चों कितना लगेगा ये भी हम ज्ञात कर लेंगे। तो पहले तो आपको ये समझ में आना चाहिए इसका फिजिकल मीनिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फिजिकल मीनिंग क्या है ये आपको समझ में आना चाहिए। तो आई होप आपको ये चीज़ बेटा समझ में आ गई होगी कि अगर कोई चार्ज है तो अपने चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र बना लेगा, और उस वैद्युत क्षेत्र में जब कोई टेस्ट चार्ज लाते हैं तो अलग अलग बिंदुओं पर रखने पे अलग अलग बल वो महसूस करता है। ये जो अलग अलग फोर्स महसूस करता है ये किसकी वजह से, इंटेंसिटी की वजह से। तो इंटेंसिटी हमको ये बताती है कि कहाँ पे बल कम लगेगा, कहाँ पे बल ज़्यादा लगेगा। तो इसका मतलब बच्चों इंटेंसिटी और फोर्स में रिलेशन भी है। यस, आप सही समझ रहे हैं, अभी वही चीज़ हम करने चल रहे हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि इस इंटेंसिटी को ज्ञात कैसे करेंगे बच्चों। पॉइंट ए पर इंटेंसिटी कितना है, अगर मुझे ये पता चल जाए कि पॉइंट ए पे इंटेंसिटी कितना है तो हम वहाँ पे फोर्स निकाल सकते हैं। अगर हमको ये पता चल जाए कि बी पर इंटेंसिटी कितना है तो वहाँ पे भी हम फोर्स निकाल सकते हैं। तो चलिए बच्चों, ये जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक नई भौतिक राशि हमने डिफाइन किया, एक नई प्रॉपर्टी डिफाइन किया किसकी, चार्ज की। उसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, उसका फार्मूला कैसे बनाएंगे, इस चीज़ को आज हम आपको समझाने चल रहे हैं। तो देखिए बेटा, मैथ हो चाहे साइंस हो चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, फार्मूला क्या होता है, एक ऐसा कथन होता है,
एक ऐसी बात होती है बच्चों, एक ऐसा रूल होता है जो हमेशा क्या हो, सत्य हो। हम एक्सपेरिमेंट करें हमें भी वही मिले, आप करो आपको भी वही मिले, हमारे आने वाली पीढ़ियां करें उनको भी यही मिले, तो दैट इज़ रूल। उसी को बच्चों हम नियम कहते हैं, उसी को सूत्र कहते हैं, उसी को रूल कहते हैं। तो आइए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के एक फार्मूला बनाते हैं जिससे कोई भी ये ज्ञात कर सके किस पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रहा है। तो चलिए इसके लिए हम क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट किया जाता है। एक्सपेरिमेंट क्या किया जाता है बच्चों, आप ध्यान से समझिए। ये एक टेस्ट चार्ज है, कैसा चार्ज है ये, सॉरी ये कोई चार्ज है यहाँ पे रखा हुआ है, तो इसने अपने चारों तरफ क्या बना लिया होगा बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड बना लिया होगा। आपको पता है बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाओं की दिशा पॉजिटिव चार्ज से कहाँ होती है बच्चों, बाहर की तरफ होती है। इस तरीके से इस चार्ज ने अपने चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र बना लिया। अब इसकी तीव्रता हमको फार्मूलाइज करना बच्चों, इसका फार्मूला लेना है। तो देखिए हम क्या करते हैं, अब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं बेटा। एक्सपेरिमेंट क्या है वो आप देखिए ज़रा, यहाँ पे इसको हम मिटा दे रहे हैं। एक्सपेरिमेंट में क्या आता है आप ध्यान से देख लीजिए। जैसे मान लीजिए बेटा अगर हम एक सीधी रेखा खींच लें, ये मान लीजिए सीधी रेखा, तो इस पॉइंट पर मान लीजिए कोई पॉइंट बेटा क्या है, P है। ये कोई पॉइंट क्या है बच्चों, P है। इस पॉइंट पर हमने एक चार्ज लाया Q1, तो निश्चित रूप से बेटा जब ये चार्ज यहाँ पे आएगा तो ये इस पर रिपल्सन फोर्स लगाएगा। अगर दोनों नेचर के समान है तो ये पॉजिटिव लिया ही था, इसको भी हमने पॉजिटिव मान लिया, तो ये फोर्स लगाएगा बेटा। तो इस पे फोर्स की डायरेक्शन किधर हो गई, इधर हो गई। तो इसको हमने नोट कर लिया बच्चों, एक टेबल बनाया, देखिएगा ध्यान से। यहाँ पे हमने लिखा बेटा चार्ज, यहाँ पे क्या लिखा चार्ज, और यहाँ पे लिखा फोर्स। क्या लिखा बेटा, फोर्स। तो ध्यान से आप देखिएगा, एक्सपेरिमेंट नंबर फर्स्ट। पहले एक्सपेरिमेंट में हमने क्या किया, पहले एक्सपेरिमेंट में हमने Q1 चार्ज लिया और मान लिया बेटा इस पे फोर्स कितना लगा, F1। तो जब चार्ज मैंने Q1 लिया तो फोर्स कितना लगा, F1। अब हमने क्या किया बेटा, इसी पॉइंट पर हमने डिस्टेंस को फिक्स कर रखा है, क्योंकि फोर्स बच्चों डिस्टेंस पर भी डिपेंड करता है। तो डिस्टेंस को ऑलरेडी हमने फिक्स कर दिया। अब हम बेटा यहाँ पे दूसरा चार्ज लाते हैं Q2, तो जब Q2 दूसरे परिमाण का आवेश होगा तो उस पर बल बदल जाएगा। हाँ बच्चों मान लीजिए उस पर कितना हो गया, F2। तो दूसरे एक्सपेरिमेंट में हमने देखा जब चार्ज Q2 लाया फोर्स बदल गया बच्चों, F2 हो गया। इसी पॉइंट पर बेटा हमने एक अलग दूसरा चार्ज लेके आया Q3, और तब हमने देखा फिर फोर्स बदल गया। कूलाम के नियम से बेटा चार्ज बदलेगा तो फोर्स बदलेगा। ये हो गया मान लीजिए फोर्स F3। ये देखिए आपका Q3 बेटा, और यहाँ पे क्या हो गया, F3। ये देखिए पॉइंट P पर अलग अलग परिमाण के जब हम चार्ज लाते हैं तो क्या हो रहा है बेटा, तो इस पे लगने वाले बल का परिमाण चेंज हो जा रहा है, इसका बल ही लगातार बदल जा रहा है। तो लेकिन एक ऐसी चीज़ थी बच्चों जो इस पॉइंट पर नहीं बदल रही थी। ज़रा आप दिमाग लगाइए, वो ऐसी कौन सी चीज़ है जो यहाँ पे नहीं बदल रही थी बेटा, तो वो ये था बेटा, यहाँ पे आप ध्यान से समझिए। इस टेबल को और आगे हम कंप्लीट करते हैं। जब हम पॉइंट P पर अलग अलग मैग्नीट्यूड के चार्ज लेके आते हैं तो उस पर फोर्स अलग अलग लगता है, लेकिन हमने एक ऑब्जर्वेशन किया कि जब हम ये फोर्स और चार्ज का रेशियो लेते हैं, यानी यहाँ पे फोर्स डिवाइडेड बाई चार्जेस का रेशियो लेते हैं बच्चों, तो यहाँ पे बड़े ही इंटरेस्टिंग बात देखने को मिलती है। फोर्स अपान चार्ज, F1 Q1, F2 बटे Q2 और ये F3 बटे Q3 बेटा, ये देखा गया कि ये चीज़ नहीं बदल रहा था। इसका मतलब बेटा यहाँ पर F1 अपान Q1 बराबर F2 अपान Q2 बराबर F3 अपान Q3। तो ऐसे आप अलग अलग एक्सपेरिमेंट और करते जाइए तो आपको फिर ये दोनों का रेशियो क्या मिलेगा बच्चों, फिक्स मिलेगा। इसका मतलब इसको हम क्या कह दे रहे हैं, कांस्टेंट। समझ में आया बच्चों आपको? बहुत बेहतरीन तरीके से बेटा मैं आपको एक नए कंसेप्ट के साथ, नए लॉजिक के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी समझा रहा हूँ। आप इसको अच्छे से समझ लीजिए तो
तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी लेसन में बाकी चीज़ों को समझने के लिए। तो हमने क्या किया बच्चों, वो आप देखिए, हमारे पास एक चार्ज था, ये अपने चारों तरफ क्या बना लेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेगा। और जैसे ही टेस्ट चार्ज यहाँ पे कोई लेके आएंगे बच्चों, इस पे फोर्स लगाएगा, तो अगर टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड बेटा हम बदलेंगे, यहाँ पे चार्ज Q1, Q2, Q3 अलग अलग मैग्नीट्यूड के चार्ज लेके आएंगे, तो फोर्स भी क्या लगेगा बेटा, अलग अलग लगेगा। लेकिन हमने एक नई बात क्या देखा, इस पॉइंट पर जो भी चार्ज आता है और उस पर जो फोर्स लगता है, फोर्स और चार्ज का रेशियो बेटा हमेशा क्या आता है, कांस्टेंट आता है। कहने का मतलब इस पॉइंट पर कोई एक ऐसी चीज़ है जो बच्चों नहीं चेंज हो रही है। अलग अलग चार्ज लेके आइए, अलग अलग एक्सपेरिमेंट करिए, लेकिन इस पॉइंट पर एक ऐसी चीज़ है जो चेंज नहीं हो रही है। वो क्या है बच्चों, वो F/Q का रेशियो, यानी F और Q का रेशियो। और बेटा इसी रेशियो को एक नई फिजिकल क्वांटिटी का नाम दे दिया गया। ये जो कांस्टेंट आया, इसी को बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहा गया। क्या कहा गया बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कह दिया गया। तो ये हो गया बेटा। अब हम आज के बाद जानने लगे हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होती है बच्चों, दैट इज गिवन बाय फोर्स डिवाइडेड बाय चार्ज। ये देखिए आप बेटा, ये हो गया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का कंसेप्ट। तो इसको अगर डिफाइन करना है, परिभाषा लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, जब किसी आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर लेके जाएंगे, जब किसी आवेश को बोल सकते हैं, या जब किसी टेस्ट चार्ज को किसी वैद्युत क्षेत्र के भीतर रखेंगे, तो उस पर लगने वाला बल और उस आवेश के परिमाण के अनुपात को उस बिंदु की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। फिर से सुन लीजिए बच्चों, जब किसी परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर लेके जाते हैं, तो परीक्षण आवेश पे लगने वाला बल और उस परीक्षण आवेश के परिमाण का अनुपात उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। इसको आप बच्चों वीडियो पास करके डेफिनेशन लिख लीजिएगा। वैद्युत क्षेत्र की डेफिनेशन क्या है, जब किसी आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर लेके जाते हैं, तो उस पर लगने वाला बल और उस आवेश के परिमाण के अनुपात को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ये एक डेफिनेशन हो गई बेटा। अच्छा, इसको हम दूसरी डेफिनेशन और क्या लिख सकते हैं, उसको आप यहाँ समझ लीजिए। यहाँ पे बोर्ड दिख रहा है, ओके दिख रहा है बेटा, यहाँ आप समझ लीजिए। ये जो एक क्वेश्चन बना बेटा, मान लीजिए समीकरण 1 है, तो इसमें यदि हम क्या कर दें बेटा, यदि हम Q बराबर क्या ले लें 1, Q बराबर क्या ले लें बच्चों 1, तो यहाँ पे E बराबर क्या हो जाएगा F, क्या हो जाएगा E बराबर F। तो यहाँ से भी आप वैद्युत क्षेत्र की डेफिनेशन दे सकते हैं। वैद्युत क्षेत्र की डेफिनेशन यहाँ से बच्चों कैसे आप देंगे, आप लिखेंगे एकांक आवेश पर वैद्युत क्षेत्र के भीतर, यहाँ से आप शुरू करिए, वैद्युत क्षेत्र के भीतर एकांक आवेश पर लगने वाला बल उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। एकांक आवेश पर लगने वाले बल को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ये भी आप डेफिनेशन बेटा लिख सकते हो। तो अभी तक आपको ये समझ में आ गया होगा कि कोई चार्ज है, उसके आसपास जो फील्ड बनी है बच्चों, वहाँ पे कोई भी कितने भी परिमाण का आप क्यों ना कोई चार्ज लेके जाएं, उस पे लगने वाला बल और उस चार्ज का जो रेशियो होगा उस पॉइंट पर क्या होगा बच्चों, फिक्स होगा। और उसी कांस्टेंट को उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहा जाता है। अगर ये हमको पता चल गया बेटा इंटेंसिटी, तो देखिए इंटेंसिटी के फार्मूले में क्या आ रहा है बेटा, फोर्स आ रहा है, तो हम उस फोर्स को भी ज्ञात कर सकते हैं। इसलिए बेटा इसका महत्व है, इंटेंसिटी पढ़ना इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अगर फील्ड की किसी भी पॉइंट का इंटेंसिटी पता होगा, तो उस पॉइंट पर बच्चों कितना फोर्स लगेगा वे आप कैलकुलेट इस फार्मूले से आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हो गया बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आगे चलते हैं इसमें। तो अब सबसे पहली बात, इसमें कुछ स्टार पॉइंट आपको लिखना होगा, कुछ नोट पॉइंट लिखना है। इसको थोड़ा सा हम हटा देते हैं, यहाँ पे अब हम हटा देते हैं इसको। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में कुछ बेसिक बातें आप सीखिए बेटा। पहली बात तो ये, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बेटा किसका गुण है, ये चार्ज का गुण है
कि कहीं और किसी दूसरी चीज़ का प्रॉपर्टी बेटा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसकी प्रॉपर्टी है बच्चों? आप देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम किसी पॉइंट पर ज्ञात करते हैं। कहाँ ज्ञात करते हैं बच्चों? किसी पॉइंट पर। तो ये किसकी प्रॉपर्टी हो गई? ये किसी बिंदु की प्रॉपर्टी है जो कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित होता है। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ तीव्रता, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी बिंदु का गुण है बेटा। ये किसका गुण है? किसी बिंदु का गुण है बेटा। एक मिनट, ये क्या है बेटा? ये किसी पॉइंट की प्रॉपर्टी है। चलिए, अब तीव्रता किसी बिंदु का गुण है। दूसरी बात बेटा आप देखिए ध्यान से यहाँ पर, और इसका अगर हम मात्रक बेटा आपसे पूछें, इंटेंसिटी का मात्रक क्या होगा? तो देखिए ये फोर्स है बेटा, फोर्स का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। और ये चार्ज है, चार्ज का मात्रक कूलाम होता है। तो इसका जो मात्रक होगा बेटा, मात्रक क्या होगा? मात्रक क्या होगा बेटा? देखिए न्यूटन बटे कूलाम। इसका मात्रक होगा बेटा न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन बटे कूलाम। इसको बेटा हम क्या कह सकते हैं? न्यूटन बटे कूलाम कह सकते हैं। इसको बेटा हम क्या कह सकते हैं? न्यूटन बटे कूलाम। ये हो गया मात्रक बेटा, न्यूटन बटे कूलाम। अच्छा, अब इसकी बीमा अगर आपको ज्ञात करना हो बेटा, बीमा अगर ज्ञात करना हो तो देखिए ये बेटा बीमा यानी डायमेंशन। तो इसकी डायमेंशन बहुत आसान है, हम यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं। फोर्स की डायमेंशन और ये क्या है? चार्ज की डायमेंशन। तो बच्चों फोर्स की डायमेंशन होती है mlt-2 और चार्ज की डायमेंशन क्या होती है बेटा? 80। बल क्या होता है? mlt-2 और चार्ज क्या होता है बेटा? 80। तो इसको जब आप हल करेंगे तो बीमा हो जाएगी ml और t-2, यहाँ है ऊपर जाके ये भी माइनस होगा, t की पावर -3 हो जाएगा बेटा, और a ऊपर जाएगा -1। तो इंटेंसिटी का बेटा ये हो गया आपका क्या? डायमेंशन हो गई। अब अगर आपको ये समझना है ये फिजिकल क्वांटिटी क्या है, यानी ये वेक्टर है बेटा कि स्केलर है। तो आप देखिए बेटा ये फोर्स लगा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है? बल लगाता है। और बल एक कैसी राशि है? बल कैसी राशि बच्चों? सदिश राशि है। इसलिए तीव्रता कैसी राशि होगी? सदिश राशि होगी। कैसी राशि होगी बच्चों? यस, इंटेंसिटी कैसी राशि हो गई बेटा? सदिश राशि हो गई। ओके, और क्या इन्फॉर्मेशन है? और क्या इन्फॉर्मेशन है बेटा? इन्फॉर्मेशन और ये है कि इसकी डायरेक्शन क्या होगी। अगर सदिश राशि है तो मैग्नीट्यूड बेटा इस फार्मूले से निकालेंगे, E बराबर F/Q। अगर इसकी दिशा आपसे पूछी जाए तो इसकी दिशा क्या होगी? तो बच्चों आप याद कर लीजिए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा हमेशा टेस्ट चार्ज पर लगने वाले बल की दिशा में होती है। जिस डायरेक्शन में फोर्स की डायरेक्शन होती है वही बच्चों इंटेंसिटी की डायरेक्शन होती है। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ बल की दिशा में, बल की दिशा में। तो ये आपको देखिए 5 मैंने स्टार पॉइंट आपको दिया इलेक्ट्रिक फील्ड के रिगार्डिंग। ये बेटा बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसमें से कोई भी आपके बोर्ड एग्जाम में या इन सब चीज़ों की किसी अच्छे मेडिकल या IIT का जो न्यूमेरिकल होता है उस न्यूमेरिकल में यूज करने के लिए बेटा इन सब चीज़ों का इन्फॉर्मेशन आपको होना चाहिए। तो इस तरीके से बेटा आज हमने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की कंसेप्ट बताया। मैं उम्मीद करता हूँ बेटा ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इस सारी चीज़ों को आप बेटा नोट कर लीजिए, या तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या भी आप पॉज करके वीडियो नोट कर लीजिए। तो चलिए इस वीडियो लेक्चर बेटा इतना ही आज के लिए। इसके बाद हम आपके लिए अगला टॉपिक लेके आएंगे। तब तक इन सारी चीज़ों को आप बच्चों पढ़ते रहिए, अच्छे से तैयार करते रहिए। यदि आपको बच्चों कोई डाउट आता है तो आप जो है निसंकोच कमेंट करिए, हम फिर से मेहनत करेंगे बच्चों उस चीज़ को समझाने के लिए। तो ठीक है, आप पढ़ते रहिए बच्चों, अपनी तैयारी करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके।